वो बचपन में दादी मौसी नानी का ये बताना कि एक बार जब हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका की ओर जा रहे थे, तब उनके सामने प्रकट होती है सुरसा। और वो अपना मुख इतना बड़ा खोलती हैं और जैसे जैसे वो मुख बड़ा करती जाती है वैसे वैसे हनुमान जी भी बड़े होते जाते हैं। उस टाइम ये सुनने पर कितना रोचक लगता था, बट आज इस कथा के पीछे की फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए आया है ये एपिसोड। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूची बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है और लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक छोटा सा हिडन टेस्ट दिया था, पर किसी ने पिन पॉइंट ही नहीं किया। लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि आज के एपिसोड में बात करेंगे सुरसा नाम राक्षसी एका की। बट जो चौपाई होती है वो है, जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन की माता, पठई आई कहीं ते ही बाता। जैसे ही हनुमान जी ने प्रकृति का सबसे पहला टेस्ट पार किया, जो कि था समुद्र देवता का हनुमान जी से ये पूछना कि अरे हनुमान, लंका की ओर चले जाना, उससे पहले थोड़ा सा विश्राम तो कर लो। तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जिस वजह से हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जैसे ही हनुमान जी ने प्रकृति और देवताओं का सबसे पहला टेस्ट पार किया, अपने दृढ़ संकल्प को सबके सामने साबित किया, उसके बाद देवताओं ने लिया हनुमान जी के बल और उनकी बुद्धि की परीक्षा। उन्होंने भेजा सुरसा को, जो कि सर्पों की माता थी और ऋषि कश्यप की पत्नी थी। ऋषि कश्यप ने भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियों को इस सृष्टि में शुरू किया था, यानी कि देवताओं की, दैत्यों की, साथ ही में दानवों की, सर्पों की, वनस्पति, भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियां। और उनमें से एक जो सर्पों की थी, उनकी माता थी सुरसा। अब सोचो, सर्पों को काल का प्रतीक माना जाता है, उसी साकार काल की प्रतीक आई सुरसा, जिन्होंने टेस्ट लिया हनुमान जी का। अब जैसे काल हमको अपने आप में बांध कर रखता है, अपने चक्र में बांध कर रखता है और हर जन्म के बाद हमें अपना ग्रास बना लेता है, वैसे ही जब सुरसा माता आई हनुमान जी के सामने, वो हनुमान जी को कहती हैं कि आज मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाऊंगी, आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। तो हनुमान जी उनसे निवेदन करते हैं कि राम काज करे फिर मैं आवो, कि एक बार मैं श्री राम का काज करे आऊं, सीता माता की सुध जाने आऊं, वो लंका में कैसी है, और लंका से आके अपने प्रभु श्री राम को थोड़ी सी तन्मयता दे दूं माता सीता के स्वास्थ्य के बारे में, उनके वेलबींग के बारे में, तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा, अभी प्लीज मुझको जाने दो। सुरसा ऑब्वियसली जाने तो नहीं देने वाली थी। सुरसा ने अपना मुंह 4 कोस बड़ा खोला, इतना बड़ा कि हनुमान जी ने जब उन्हें देखा तो हनुमान जी ने कहा कि अरे, यहाँ पे तो हमारी परीक्षा ली जा रही है, तो यहाँ पे इन्हें समझाना पड़ेगा कि मुझे जाने दो, मैं इसके योग्य हूँ, इस रास्ते पे, इस मार्ग पे चलने के योग्य हूँ। तो हनुमान जी अपना जो रूप है वो उतना ही बढ़ा लेते हैं। सुरसा और खोलती है तो हनुमान जी और बड़ा रूप रख लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने इसको ऐसे लिखा है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कभी रूप दिखावा। जितना जितना बड़ा सुरसा मुंह खोल रही थी, उतना ही दुगना रूप हनुमान जी रखते जा रहे थे। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही सुरसा ने 400 कोस तक अपना मुंह बड़ा किया, तो हनुमान जी छोटा सा रूप रख के उनके मुख में बैठते हुए वापस बाहर आ जाते हैं और हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि माँ, तुमने मुझे कहा था कि अपना भोजन बनाओगी, अपने मुख में रखोगी, तो मैंने तुम्हारी बात का सम्मान मैंने रखा है, मैं तुम्हारे मुख को छू कर वापस से बाहर आ गया हूँ, अब प्लीज मुझको जाने दो। तो सुरसा उनके इस चालाकी से इतना ज्यादा प्रसन्न होती हैं कि वो कहती हैं कि तुम बल और बुद्धि दोनों की निधान हो और तुम्हारे थ्रू ही श्री राम के सारे जो कार्य हैं वो सिद्ध होंगे। मगर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि हनुमान जी चाहते तो सुरसा के 400 कोस जितना बड़ा रूप या उससे भी बड़ा रूप रख सकते थे, बट उन्होंने सुरसा की कही हुई बात का सम्मान क्यों किया, ये क्यों मेक श्योर किया कि जो सुरसा ने कहा है वो उसको पूरा करते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने बिल्कुल छोटा रूप क्यों रखा। तो हनुमान जी ये समझाते हैं कि अपने लक्ष्य के मार्ग पर चलते समय ये तो जरूरी है ही कि आप दृढ़ संकल्प रखो, बट साथ ही में ये जरूरी है कि आप अपनी सक्षमता को बहुत ही बुद्धिमता से
यूज करो, यानी कि अपने बल और अपनी बुद्धि को संतुलित रूप से यूज करो, ताकि कहीं पे बहुत ज्यादा बल और बहुत ज्यादा बुद्धि यूज करके आप उसके अहंकार में ना आ जाओ। अब मैं समझाती हूँ कैसे। जैसे बार बार सुरसा अपना रूप बड़ा रख रही थी और हनुमान जी को छोटा दिखा रही थी, वैसे ही जब आप अपने लक्ष्य के मार्ग पे चलते हो, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हो, चाहे वो कोई रूटीन बनाने का हो या कोई बहुत बड़ी चीज प्राप्त करने का हो अपनी लाइफ में, सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स ज़रूर होते हैं, चाहे वो आपके परिचित हो सकते हैं या फिर आपको ना जानने वाले लोग हो सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आपके लक्ष्य से बहुत छोटा दिखाएंगे। वो आपको इनकॉम्पिटेंट या फिर बहुत ज़्यादा कम आंकेंगे कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, ये कार्य तो इतना बड़ा है, आप तो नहीं कर पाओगे। मे बी आपके इमोशंस उस प्रोसेस में हर्ट हो, मे बी आप उनको ये समझाने की कोशिश करो कि आप कितने केपेबल हो उस प्रोसेस को, उस पूरे मार्ग को, उस पूरे रास्ते को चलने के लिए, जो कि आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाता है। बट शायद से वो ना समझें और बार बार आपको आपके लक्ष्य से छोटा बताएं, आपको अपनी बातों से छोटा समझाएं। तो हनुमान जी इस पूरी चेन को, जो कि है दूसरों को समझाना कि हम केपेबल हैं, इसको तोड़ने को कहते हैं। और हनुमान जी उनके सामने बिल्कुल छोटा सा रूप रख लेते हैं, ये बताने के लिए कि आपका जो लक्ष्य है वो आपका लंका में वेट कर रहा है। आपका लक्ष्य ये नहीं है कि आप दूसरों को बताओ कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना कॉम्पिटेंट हो या कितना केपेबल हो या कितने सक्षम हो। आपका लक्ष्य ये है कि आप जाकर अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करो। हनुमान जी बताते हैं कि उनकी जो सिद्धि है वो कार्य सिद्ध करने के लिए है, प्रसिद्धि के लिए नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि चाहे कोई भी तुमको छोटा दिखाने की कोशिश करे, तुम छोटे बनकर रह लेना, बट अपने लक्ष्य से डगमगाना मत। और उसके बाद वो एक इतनी सुंदर बात बताते हैं नेक्स्ट प्रसंग में, जहां पर आपने देखा होगा कि हनुमान जी जब सुरसा को नमन करके आगे निकलते हैं और सुरसा उनको आशीर्वाद देती है, तो उनका सामना एक ऐसी राक्षसी से होता है जो कि उड़ते हुए पंछियों की छाया पकड़ के उनको अपना भोजन, अपना ग्रास बना लेती थी। और उससे आपको सीखने को क्या मिलता है वो बस आपको अमेज्ड कर देगा। अब जब आप कंसिस्टेंटली टेस्ट दिए जा रहे हैं, परीक्षा पे परीक्षा हो रही है और लक्ष्य आसपास कहीं नहीं दिख रहा, बस एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें एक के बाद एक कोई आपकी परीक्षा, कोई टेस्ट लिए जा रहा है, तो हनुमान जी ये बात बताते हैं कि इतने लंबे मार्ग में जहाँ पर लक्ष्य का कहीं पे भी कोई भी नामो निशान नहीं है, हो सकता है कि उस मार्ग में हताशा के कारण आपके अंदर का अंधकार या फिर आपके अंदर की इनसिक्योरिटी आपको नीचे खींचने की कोशिश करे। हो सकता है कि उस इनसिक्योरिटी को क्योर करने के लिए आप कुछ ऐसी धातुओं का, वस्तुओं का सहारा लें जो कि शायद से आपको और नीचे की ओर ले जाए। तो इस छाया को पकड़ने वाली राक्षसी का वध करके हनुमान दादा हमको बताते हैं कि लक्ष्य पास है, बल बुद्धि तुम्हारे पास है, उसका अच्छे से प्रयोग भी कर लिया तुमने, तो अब बस जो अंदर की वायु है जो कि तुमको विचलित करती है, जो कि एक सिंकिंग फीलिंग देती है, यानी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बार बार नीचे की ओर खींचा जा रहा है, तुम्हें बांध लिया गया है और नीचे की ओर प्रेस किया जा रहा है, बार बार सिंक हो रहे हो तुम। तब हनुमान जी बताते हैं कि ये जो अंदर की वायु तुम्हें विचलित कर रही है, तो उसका सल्यूशन पवन पुत्र के पास ही है। और वो इस चीज के थ्रू बताते हैं कि अपने डेस्टिनेशन को पाने के बाद या अपने लक्ष्य को पाने के बाद इस इनसिक्योरिटी से जूझने से अच्छा कि आप इसे अभी के अभी मार्ग में खत्म करो। अभी टाइम है कि आप इसको फेस करो, अपनी रियलिटी को फेस करो। ये सोच के कभी भी किसी का भला नहीं होता कि एक बार हमने ये प्राप्त कर लिया तो शायद से हमारे अंदर की इस कमी से जो उठने वाली इनसिक्योरिटीज है या फिर एक दबाव है वो कम हो जाएगा। वो कभी भी कम नहीं होने वाला। तभी आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो सुरसा हो, चाहे वो लंकिनी जो कि गार्ड थी लंका की, हनुमान जी उनका वध नहीं करते, उनको प्रोबेबली आघात करते हैं या फिर उनका टेस्ट पूरी तरीके से पार करते हैं। बट इस पूरी जर्नी में हनुमान जी सिर्फ इस राक्षसी का वध करते हैं जो कि छाया पकड़ के पंछियों को पकड़ लिया करती थी।
इसमें छाया क्या होती है, छाया कैसे बनती है? अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे लाइट पास थ्रू ना कर पाए, तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट बहुत कम पड़ती है। तो लाइट या प्रकाश की कमी ही उस छाया को क्रिएट करती है। जब हमारे अंदर इतना अंधकार होता है, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज होती है कि भगवान की दिव्यता, भगवान का जो प्रकाश है वो पूरी तरीके से हमारे अंदर नहीं जा पा रहा और ब्लॉक हो रहा है, इसी वजह से छाया बनती है। हनुमान जी की छाया बनना हमें समझाने के लिए होता है। ऑब्वियसली हनुमान जी की छाया नहीं थी, बट इस पूरे प्रसंग में हमें ये बताने के लिए ये कहा गया है कि हनुमान जी की छाया को वो पकड़ लेती है, ताकि आप ये बात समझें कि आप अपने आप को इतना सज्ज बनाएं कि आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज या अंधकार कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना करे और आप भगवान की दिव्यता को अपने अंदर पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इंटरेस्टिंग, राइट? आज हमने सीखा दोहा नंबर 2 और आधा दोहा नंबर 3। अब अगली बार में हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने इन सारी विद्याओं को यूज करके, इन सारे एक्सपीरियंस को यूज करके कैसे आगे इम्प्लीमेंट किया। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू। अगर आपको ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो प्लीज दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और थैंक यू हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए।